So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हुए आपकी आंखों में या सिर में दर्द बनता है या आप ज्यादा समय तक पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम तक सब चीजें ठीक रहती हैं, उसके बाद आंखों में सिर में दर्द बनना शुरू हो जाता है या नजर धुंधली हो जाती है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं और कैसे इसका इलाज करते हैं, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमने समझना है कि आंखों में या सिर में दर्द होने के कई हजारों कारण हो सकते हैं। हो सकता है बीपी बढ़ा हो सकता है नींद पूरी ना हुई हो सकता है स्ट्रेस हो रहा हो, कई सारे कारण होते हैं। लेकिन अगर रीडिंग या नियर वर्क के टाइम, जब आप कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आप किताब पढ़ रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको पढ़ते हुए सिर दर्द, आंखों में दर्द बनता है, तो इसके कुछ स्पेशल कारण होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं और उसके हिसाब से आपका इलाज करना होता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आप सही नंबर नहीं पहन रहे या आप चश्मा पहन ही नहीं रहे, आंखों में छोटा सा नंबर है, बिना चश्मे के आपको ठीक ठाक दिख रहा है, आप नंबर नहीं पहन रहे, या आपकी आंखों में नंबर है, सही से चेक नहीं हुआ, गलत चश्मा पहन रहे हैं आप, तो ये सबसे पहला कारण होता है आंखों में दर्द बनने का। तो इसके लिए ऑफ कोर्स हम सजेस्ट करते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाइए, आंखों को डायलेट करवा के चश्मे का नंबर चेक कराइए, फिर एक दिन रुक के एक पीएमटी टेस्ट होता है, उससे दोबारा टेस्ट करा के बिल्कुल परफेक्ट चश्मे का नंबर आप पहनिए। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाती है कि अगर आंख में नंबर है और हमने सही नंबर दे दिया तो आंखों में दर्द बनना बंद हो जाता है। दूसरा जो कारण होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। अब ये क्या चीज है? देखिए, हमारी आंख में मसल्स है, राइट? ये आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर की मसल है, ये ब्राउन कलर की मसल है। तो क्या होता है कि जब एक इंसान को नियर का काम करना होता है, जैसे मोबाइल में कुछ पढ़ना है या किताब पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, तो हमारी आंखों को नियर में जब फोकस करना होता है तो हमारी आंखें अंदर की तरफ मुड़ती हैं। तो जैसे अगर मैं सीधा देख रहा हूं तो मेरी आंखें स्ट्रेट हैं, लेकिन अगर मैं पास का देख रहा हूं तो मेरी आंखें अंदर की तरफ मुड़ेंगी और पास के ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगी। अब ये जो मूवमेंट होती है, ये होती है हमारी आंखों की मसल्स की वजह से। तो जब मैंने नीचे देखा, मेरी आंखों की मसल्स ने काम करा, उसको अंदर की तरफ मोड़ दिया। अगर किसी वजह से हमारी आंखों की मसल्स वीक हैं या कमजोर हैं, तो जब मैं रीडिंग का पढ़ता हूं उस टाइम पे तो मेरी आंखें मुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मसल ज्यादा झेल नहीं पाती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, तो वो आंखों को जो मोड़ के रख रही है वो छोड़ देती हैं या प्रॉपरली मोड़ नहीं पाती। उसकी वजह से आंखों में दर्द बन सकता है या धुंधली विजन हो सकती है। तो अगेन मैं आपको समझा रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, जहां पे मसल्स हमारी स्ट्रांग नहीं है, अंदर मसल आंखों को मोड़ती हैं, बहुत देर तक मसल मोड़ नहीं पाती क्योंकि मसल में जान नहीं है, कुछ टाइम बाद मसल थक जाती हैं, जब मसल थकती हैं तो आंखों में और सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और ज्यादा मसल थक जाए तो वो आंखों को रोक ही नहीं पाती, आंखों को छोड़ देती है, उसकी वजह से डबल विजन या धुंधली नजर हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। इसको पता करने के लिए ऑफ कोर्स कई तरह के टेस्ट करे जाते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस। उसमें क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेन वाली एक्सरसाइज करनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बोलते हैं कि सुबह जब आप नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाए, बॉडी पूरी खुल गई, एक तरह से सुबह उठ गए, आधा एक घंटे में नहा धो लिया, बॉडी खुल गई, फ्रेश हो गई, तो आप एक पेन को पकड़ के एक्सरसाइज करिए। कैसे करना होता है कि पेन को दूर रखिए, पेन की टिप पर फोकस करिए
और धीरे 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 इस पेन की टिप को आंखों के पास लाते रहो, पास लाते रहो, पास लाते रहो, पास लाते रहो। जब आप इसको पास लाएंगे तो एक टाइम आएगा जब ये टिप दो दिखनी शुरू हो जाएंगी, दो इमेजेस बन जाएंगी। उस टाइम पे हल्का सा पेन को दूर करा, आंखों में जोर डाला और दो को एक करने की कोशिश करी और 10 तक गिना। तो जैसे मैं दूर से लाया 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 लाया, यहाँ दो दिखने शुरू हो गए। हल्का सा दूर करा, आंखों पे जोर डाला, दो को एक करा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आंखों पे आपके जोर पड़ना चाहिए। आंखों पे जोर पड़ेगा तभी एक्सरसाइज हुई है। जैसे अगर आप जिम जाएंगे तो आप जिम में मशीनों पे एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं ना, मसल्स में जोर पड़ता है, मसल पे जोर पड़ेगा तो मसल डेवलप होगी। ऐसे जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ना चाहिए, स्ट्रेन पड़ेगा तो मसल डेवलप होगी। तो एक बारी मैं आपको दोबारा एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूं और इस समय आप ध्यान रखिएगा मेरी आंखों पे। आप देखना मेरी आंखें कैसे टर्न होके फोकस करती हैं और मैं कैसे अपना मसल्स की एक्सरसाइज करता हूं। तो अगेन पेन को दूर से पकड़ा, पास लाए, पास लाए। मेरी आंखों पे ध्यान दीजिएगा, अभी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 एंड रिलैक्स। तो आपने देखा मेरी आंखें अंदर की तरफ मुड़ गई थी, मेरी मसल्स ने काम करा और फिर मैंने उनको रोक के रखा, 10 तक गिना, मसल्स पे जोर आया और फिर मैंने रिलैक्स किया। तो आपको ये एक्सरसाइज सुबह उठ के जब आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, 1-8 घंटे में बॉडी खुल जाती है, तब ये एक्सरसाइज आपको करीब 10 बार करनी है। रात को ये एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि रात को बॉडी ऑलरेडी थकी हुई है, मसल्स ऑलरेडी थकी हुई हैं। उनकी आप फर्दर एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा और आंखों में, सिर में और दर्द होगा। तो ये सुबह के टाइम की एक्सरसाइज है और मेनली हमें काफ़ी सारे लोगों में ये इनसफिशिएंसी मिलती है और ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। मान लीजिए एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रही तो फिर हम हॉस्पिटल में स्पेशल मशीनों में एक्सरसाइज आपकी करवाते हैं। इसके बाद एक और रीजन हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी। अभी जो मैंने आपको समझाया उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में आंखों की बाहर की मसल्स कमजोर हैं। अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी में आंखों के अंदर की मसल जो है ये कमजोर हो जाती है। तो क्या होता है, हमारी आंखों में मसल्स हैं अंदर भी, और ये मसल क्या करती है, हमारे लेंस जो है उसकी शेप को मोटा या पतला करती है। इन मसल्स को हम लोग कहते हैं सीलियरी मसल्स। तो क्या होता है कि जब आपको दूर से आप पास का देखते हैं तो हमारी आंखों में मैकेनिज्म होता है ऑटो फोकस का मैकेनिज्म। जैसे आपने देखा ऑटो फोकस कैमरा आ गए, दूर और पास दोनों का फोकस कर सकते हैं, वैसे हमारी आंखों में भी ऊपर वाले ने ये शक्ति दी है कि हम दूर और पास दोनों का फोकस कर सकते हैं। और ये शक्ति आती है सिलियरी मसल से, जो मसल्स हमारे आंख के नेचुरल लेंस को पतला और मोटा करती है और आप दूर और पास दोनों का फोकस कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाली मसल्स आपकी कमजोर है, तो जब आप पास का देखेंगे तो इन मसल्स को, लेंस को मोटा करना है ताकि पास का फोकस हो पाए। अब ये मसल्स कमजोर हैं तो ये आपको पास और नियर फोकसिंग में पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पा रही। तो आप पास का देखते हैं, मसल्स कमजोर हैं, पास का आपसे फोकस नहीं हो रहा और फिर आपको धुंधली नजर या सिर दर्द या आंखों में दर्द बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन इसको हमें चेक करना होता है। इसको ठीक करने के लिए अगेन हम कुछ वीक लेंसेज का यूज करते हैं कि थोड़ा सा नंबर दे दिया, आधा या +1 का एक नंबर दे दिया जिससे आपको हेल्प हो जाती है। या अगर आपकी आंख में माइनस नंबर है, सपोज -6 का नंबर है, तो नंबर को थोड़ा सा कम, करीब 5 या 5.5 का दे दिया, उससे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। चौथा रीजन जो होता है वो होता है डिजिटल स्ट्रेन या कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन यूज स्ट्रेन। उसमें क्या होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारी आंखों का जो ब्लिंक रेट होता है
वो कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान को 1 मिनट में करीब 15 से 18 बार ब्लिंक करना होता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ये ब्लिंक रेट हो जाता है 5 से 8 के बीच में। अब इतने कम ब्लिंक रेट की वजह से आंखों में प्रॉपर टीयर्स नहीं आ पाते, जो आंसू आ रहे हैं वो आंखों को प्रॉपरली गीला नहीं कर पाते, तो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगेन जब ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो आंखों में स्ट्रेन बनना शुरू हो जाता है, हेडेक्स और आई एक्स शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा दूर बैठिए, डिस्टेंस पे रखिए अपनी स्क्रीन को, स्क्रीन के फॉन्ट साइज को बढ़ा के रखें ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े स्क्रीन को पढ़ते हुए। एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का यूज़ करिए, बेसिक ड्रॉप्स अवेलेबल होती है जैसे रिफ्रेश टीयर्स होगी, हाइलो सॉफ्ट होगी, उनको दिन में 3 से 4 बार यूज़ करिए। अगर आपको लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना है, मान लीजिए 10-12 घंटे कंप्यूटर का काम है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि हर आधे घंटे में थोड़ी सी ब्रेक लीजिए। आधे घंटे में ब्रेक ले ली, थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स कर लिया, कंप्यूटर देखना बंद कर दिया, दूर की तरफ देखा, थोड़ा सा आंखों को झपका या थोड़ा सा हाथों को गर्म करके आंखों पे हल्की सी सिकाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको हर 20 से आधे घंटे में थोड़ा सा रिलैक्स करना है, एक ब्रेक लेनी है, आंखों को ब्लिंक करना है, दूर देखना है, आंखों को रिलैक्स करना है ताकि आपकी आंखों में ये स्ट्रेन ना बने। अच्छा, कुछ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि एंटी ग्लेयर चश्मा पहन सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेन रिड्यूस होता है। या अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन है तो उसमें आप एंटी ग्लेयर फिल्टर लगा सकते हैं, या अगर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन ले सकते हैं, या अगर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन का एंगल कुछ इस तरह से है कि लाइट आ रही है उससे ग्लेयर आपकी आंखों में आ रही है, तो उसका एंगल चेंज करिए कि ग्लेयर कम से कम बने। आजकल गर्मियों का टाइम आ गया है, हर इंसान एसी में बैठा है, तो एसी में कुछ इस तरह से करिए कि एसी की हवा डायरेक्टली आंखों में ना आए, या ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ करिए कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ड्राइनेस ना हो एसी की वजह से, उससे आंखें कम ड्राई होंगी और आप कंफर्टेबल होंगे। सो इस डिजिटल स्ट्रेन से बचने के लिए जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसको हम लोग कहते हैं 20-20-20 रूल। इस रूल का मतलब है कि हर 20 मिनट में, या जैसे मैंने आपको बताया आधे घंटे में, कंप्यूटर स्क्रीन को देखना बंद कर दो और 20 फुट दूर देखो। 20 फुट दूर मतलब बस आपने इसको स्क्रीन को देखना बंद कर दिया और दूर की तरफ देखना शुरू कर दिया। आंखों को 20-25 बार ब्लिंक करिए ताकि आंखें अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए और आप कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप अपने कंप्यूटर पे दोबारा यूज शुरू करिए। तो इसको हम लोग कहते हैं 20-20-20 रूल टू अवॉइड डिजिटल स्ट्रेन। उसके साथ जैसे मैंने आपको और भी सजेशंस दी हैं कि ग्लेयर से कैसे बचना है, पोजीशन क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर थोड़ा दूर होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 1 आर्म डिस्टेंस पे कंप्यूटर हो तो बेस्ट होता है। थोड़ा फॉन्ट साइज को बड़ा रखिए। आजकल कंप्यूटर्स में अलग अलग तरह के फिल्टर्स आ गए हैं, आप लाइट सॉफ्ट कर सकते हैं, ब्लू लाइट को कम कर सकते हैं, उससे भी स्ट्रेन कम होता है और जो रात में आपको नींद नहीं आती उसके सिम्टम्स कम होते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि कंप्यूटर, ये जो स्ट्रेन आता है कंप्यूटर मोबाइल से, इससे आप कैसे कैसे बच सकते हैं, तो वो भी ऊपर लिंक आ रहा है, उसको भी देख के आप, उसको भी क्लिक करके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगेन इस वीडियो को समराइज करते हुए, अगर आंखों में, सिर में दर्द बनता है जब आप रीडिंग का, मोबाइल का, नज़दीक का या कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, तो इसके 4-5 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि चश्मे की पावर अगर गलत है या आप चश्मा नहीं पहन रहे तब हो सकता है, या आंखों में एक प्रॉब्लम हो सकती है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, जहाँ पे आंखों की बाहर की मसल्स कमज़ोर है उसकी वजह से हो सकता है, या एक प्रॉब्लम हो सकती है अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी, जहाँ पे आंख की अंदर की मसल्स कमज़ोर हैं उसकी वजह से हो सकता है, या आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आप ब्लिंक कम कर रहे हैं, आंखें ड्राई हो रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3-4 चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं। तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने हॉस्पिटल में जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए। डॉक्टर्स आपके बेसिक टेस्ट करेंगे देखने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से और क्लैरिटी मिली होगी। अगेन आपके मन में और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।